अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 66 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 5 है। आयत नंबर 65 तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुशरिक कौम के दरमियान कुछ सवाल जवाब चल रहे थे और आखिरी सवाल ये था कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने पेश हुए बुतों को तोड़ने के बाद, तो बुतों के पुजारियों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि इब्राहीम, क्या तूने हमारे बुतों के साथ ऐसा किया है, इनको तोड़ दिया, इनको काट दिया, इनको टुकड़े टुकड़ों में तकसीम कर दिया है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इनसे पूछो, इनके बड़े से पूछो, अगर ये बोलते हैं तो ख़ुद तुम्हें जवाब देंगे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो उस पर कौम ने हरत में आके कहा था कि इब्राहीम, तू जानता है कि ये बोलते नहीं हैं और फिर भी हमारी तजलील कर रहा है, उनकी तरफ इशारा कर रहा है कि इनसे पूछो। अब देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बात का क्या जवाब देते हैं कि तुझे पता है कि ये बोलते नहीं हैं, फिर भी हमें जवाब इनकी तरफ भेज रहे हो जवाब के लिए। काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अफ़तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शयअन वला यज़ुर्रुकुम। अल्लाह ताला को छोड़ के, जो तमाम कायनात का मालिक है, खालिक है और राज़िक है और रब है और सारी चीज़ें देने अता करने वाला है, और जो एक लम्हे में, एक साह में कुन कह के पूरी कायनात को तख्लीक करने वाला है, जो पूरी मखलूक को पालने वाला है, जो पूरी कायनात की हिफाजत करने वाला है, जिसे न ऊँघ आती है न नींद आती है, जो सारी चीज़ों की हिफाजत करने वाला है, जो ज़र्रे ज़र्रे पे नज़र रखने वाला है, जो कीड़े को पत्थर में रिज़्क़ देने वाला है, जो खलाओं में फ़ज़ाओं में सारी चीज़ों के निगरानी करने वाला है, जो पत्ते के गिरने का इल्म रखने वाला है, उस अल्लाह को छोड़ के तुम इनकी इबादत कर रहे हो जो तुम्हें नफ़ा और नुकसान नहीं दे सकते। तो फिर इबादत क्यों कर रहे हो? किस तरह की इबादत है ये और किस चीज़ की इबादत है? ये हैरत की बात है कि उस माबूद की इबादत, उन माबूदों की इबादत कर रहे हो जो अपने आप को टुकड़े टुकड़े होने से नहीं बचा सके और जो अपने आप को टुकड़े टुकड़े होने से बचा नहीं सके। और फिर ये दूसरी बड़ी हैरत की बात ये कि ये तुम्हें बता नहीं सकते कि तुम्हारे साथ ये, इनके साथ ये जुल्म किसने किया है। ज़बान भी नहीं रखते, नफ़ा नुकसान नहीं रखते, नफ़े नुकसान की कुदरत नहीं रखते। तो एक दफ़ा तुम्हें बता तो दें कि तुम्हारे इनके साथ ये इतना जुल्म किया किसने है। अगर ये भी बताने की कुदरत और ताकत नहीं रखते तो फिर तुम इनकी इबादत क्यों कर रहे हो और किस बेस पे, किस जवाज़ पे उनकी इबादत कर रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़रा जज्बाती होकर कहते हो, फिल लकुम, तुम्हारे लिए अफसोस है, सदा अफसोस कि तुम ऐसे महबूदों की, लिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि अफला ताक़िलून, कि तुम उस अल्लाह को छोड़ के जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे वालिदैन को पैदा किया, तुम्हारे आबा व अजदाद को पैदा किया, 7 नस्लें पीछे, 7 नस्ल कहीं क़यामत तक की नस्लें पीछे तक के आदम से लेके नस्लें पैदा की और हर एक को पाला पोसा, हर एक को रिज़्क़ दिया और हर एक की हिफाजत की, और उसको छोड़ के तुम इनकी इबादत में क्यों लगे हुए हो? अल्लाह को छोड़ के इनकी इबादत क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? क्या तुम समझ और शऊर नहीं रखते? क्या सोचने की सलाहियत नहीं है? ज़रा सोचो तो सही कि ये तुम्हें ये नहीं बता सकते कि इनके साथ जुल्म किसने क्यों किया। तो फिर ये क्या इख्तियारात रखते हैं? क्यों इनकी इबादत कर रहे हो? अक्ल इख्तियार करो। आपस में सारे लोग सर जोड़ के बैठ के बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उनके दिल को लग रही थी, समझ रहे थे कि ये सच, हक़ और सच कह रहा है, समझ रहे थे कि इसका इल्म ज़्यादा है, हम इसके सामने इसको मात नहीं दे सकते इसके इल्म को, और समझ रहे थे कि हम लाजवाब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बात ये आड़े आ रही थी कि अगर अभी हम इसके कहने पे इनको इसी हालत में छोड़ देते हैं और इसको बुतों को इसी हालत में छोड़ देते हैं और इब्राहीम को सज़ा नहीं देते, तो कल ये हमारे सर चढ़ जाएगा और इसका जो मज़हब है, इसका दीन है, जिसका ये प्रचार करना चाहता है, ये लम्हे लम्हे फैलता जाएगा और हम नाकाम हो जाएंगे। और बाप दादा से लेके हमारे आबा अजदाद जो जिन मूर्तियों की इबादत में लगे हुए थे, वो अभी आके इसके सामने सरनगू हो जाएंगे हम, और हमारी इंतहाई बेइज्जती तजलील है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह इसी चीज़ में लगे हुए ये आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि इससे किसी तरह छुटकारा हासिल करवा दिया जाए, किसी तरह इसको दबाव में लाया जाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को।
और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दबाव में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। और आपस में उन्होंने कहा कि कालू हर्रिकूहू, आपस में ये उन्होंने कहा कि अपने बुतों की हिफाजत करो, अपने बुतों की मदद करो और इसको जला दो। इनकुन तुम फाइलिन, अगर करने ही वाले हो तो यानी कोई सज़ा देने ही वाले हो तो इसको जला दो। अब ये जलाने की एक सज़ा मुकर्रर की इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में उस वक्त के लोगों ने कि इसको आग में डाल देते। उन्हें ये ख़दशा था कि अभी अगर हम खामोश रहते हैं तो इसका दिन गालिब आ जाएगा, और ये उन्होंने तदबीर इसलिए की ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अंजाम देख के कल कोई और हमारे दीन के ख़िलाफ़, कोई और हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ सर न उठा दे। सो इब्राहीम को इतनी सख्त सज़ा दी जाए कि इसलिए इसकी नस्लें तक याद रखें और कोई और सज़ा सर न उठाने पाए मज़हब के ख़िलाफ़। सो ये बात उस वक्त के मुशरिकीन में इतनी मशहूर हो गई कि उस वक्त की बड़ी बड़ी औरतें अगर कोई मन्नत माना करती थीं तो वो कहा करती थीं कि अगर हमारा ये काम हो जाता है, अगर हमें इस बीमारी से सेहत हो जाती है, इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ी एक लाएंगे हम भी। और यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के झूठ का एक बात थोड़ी सी रह गई जो बयान हो जाए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ क्यों बोला। बात पीछे पहुँच गई थी, निकल गई कि मैं बीमार हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3 झूठ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी में 3 झूठ बोले जो बहुत मशहूर है। एक ये कि बुतों को मैंने नहीं तोड़ा, इनके बड़े ने तोड़ा होगा, इनसे पूछें। और दूसरा, उससे पहले ये बोला कि जब सारे मेले पे जा रहे थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कह रहे थे कि इब्राहीम तू भी चल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बीमार हूँ। बाज़ रवायात में ये भी है कि पहले दिन से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबीयत कुछ ख़राब थी। बाज़ में ये भी कि इब्राहीम चूँकि सितारों का इल्म जानते थे इस वजह से उन्होंने कह दिया। बहरहाल बहुत सारी रवायात हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ क्यों बोला। और एक बड़ा झूठ ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया सारा को लेके कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक बादशाह के एक मुल्क से गुज़र हुआ जहाँ का बादशाह बहुत ज़ालिम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रात वहाँ गुजारना पड़ गई, रात हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेके वहाँ ठहरे तो बादशाह के दरबार में किसी ने मुखबरी कर ली कि एक जवान आया जिसके साथ बहुत ही खूबसूरत औरत है, वो वहाँ ठहरा हुआ है। बादशाह ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि उस औरत को उस जवान से छुड़ा के मेरे पास ले आओ। चूँकि बादशाह आदतन मुजरम था सो उसने कहा कि उसको ले आओ। तो लोगों ने आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डरा धमका के, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ज़ालिम बादशाह मुझे और मेरी बीवी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और ये भी कि ये कौन है तेरे साथ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी बहन है। अपनी बीवी को बहन कह दिया। उन्होंने कहा कि बादशाह इसको बुला रहा है, हमारे साथ भेज दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा के पास जाते हैं और उससे जाके कहते हैं तू मेरी दीनी बहन है, मजहबी बहन है, और मैंने तुझे बहन शो कर दिया। अब बादशाह तुझे तलब कर रहा है और तू भी उसे कह देना कि मैं इसकी बहन हूँ, आगे अल्लाह के हवाले। ये क्या कि दरबारियों के हवाले करके हज़रत सारा को, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज में लग जाते हैं। तो बादशाह ने हज़रत सारा पे हमला किया तो उसके हाथ पाँव अकड़ गए और बीमारी में मुब्तला हो गया और शदीद तकलीफ़ में। उसने कहा कि दुआ कर मेरे लिए ठीक हो जाऊँ तो अब तुझे मुझसे नुकसान नहीं होगा। 3 दफ़ा उसने ऐसा किया। तीसरी दफ़ा जब उसके साथ फिर ऐसा ही हुआ, हज़रत सारा दुआ करती रही और वो ठीक होता गया। तीसरी दफ़ा उसके साथ ऐसा हुआ तो उसने अपने दरबारियों को बुला के कहा कि ये औरत नहीं, ये शैतान है और इसको इसके भाई के पास ले जाओ। और हज़रत सारा सही सलामत जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा नमाज को मुख्तसर करके, तो हज़रत सारा ने अपने महफूज होने का अपने महफूज होने का यकीन दिलाया और फिर सारी कहानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुनाई। 3 ये झूठ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चल रहे थे और मैंने समझा कि इकट्ठे ही जिक्र हो जाए। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें। सदका जारिया में मेरा